मिस खान, आगे आने वाले समय आपके लिए काफी संघर्षपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आपकी यह रिपोर्ट बता रही है कि आगे आने वाले समय में आपको और भी कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी से भी गुजरना पड़ सकता है। दरअसल ये बात कही हिना खान को कैंसर का इलाज करने वाले कोकिलाबेन के डॉक्टरों ने। और आपको बता दें कि हिना खान के स्टमक के पेट स्कैन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और उस रिपोर्ट में आखिरकार ऐसा क्या था जिसको सुनकर हिना खान के चेहरे पर एक बार फिर से आगे आने वाले खतरे की आशंका और डर नजर आने लगे, और उनकी मां की आंखों में तो जैसे आंसू की लहरें उठने लगी। एक और हिना खान अपनी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद बढ़ती सूजन और इन्फेक्शन से गुजर रही है, जिससे उनके कपड़े भी ठीक से फिट नहीं आ रहे हैं, जूतों को भी पहनने में कठिनाइयां हो रही हैं। तो यहाँ एक अलग समस्या खड़ी हो गई है, और अब इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का द्वार, या यूं कहिए कि उनकी इबादत ही, उनकी दुआ ही आखिरी रास्ता नजर आ रही है। क्या कारण है कि पिछले दिनों से हिना खान लगातार अल्लाह की इबादत कर रही है, मक्का मदीना को याद कर रही है, और इस दुनिया से रुखसती के भय और आशंका के बीच अल्लाह की रहमत पर विश्वास कर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। आज लवली टॉकीज में हम हिना खान के उसी पेट स्कैन रिपोर्ट की बात करेंगे, और बात करेंगे कि आखिरकार अल्लाह की इबादत और उनकी दुआएं हिना खान किस प्रकार से कर रही है, और कैंसर से किस प्रकार से हारते हारते भी जीतने की लड़ाई लड़ने के लिए फिर संकल्प है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि हिना खान ने अपनी सलामती के लिए अल्लाह से क्या दुआ मांगा है। लेकिन इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि नहीं किया है तो, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों हिना खान ने अपने स्टमक स्कैन की बात की थी, जिसमें भूखे रहकर उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दरअसल ब्रेस्ट सर्जरी के बाद और कीमोथेरेपी के बाद हिना खान कई प्रकार के सूजन और इन्फेक्शन के साथ साथ स्टमक पेन और गैस्ट्रिक की समस्या से भी गुजर रही है। इसलिए डॉक्टरों ने इस बात को देखना जरूरी समझा कि क्या कैंसर के तत्व ब्रेस्ट के बाहर भी फैले हैं, क्या वो स्टमक तक भी फैले हैं, जिसके कारण हिना खान को पेट में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उस पेट स्कैन करने के बाद उसकी रिपोर्ट को भी हिना खान को बताया है, जिससे इस बात का पता लगा है कि अभी तक तो खैरियत ये है कि हिना खान का जो कैंसर सेल हैं वो उनके स्टमक तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन ब्रेस्ट के आसपास कुछ त्वचाओं तक वो सेल देखे जा रहे हैं। हालांकि वो कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फिर भी डॉक्टरों ने बताया है कि कीमोथेरेपी के बाद उनके कैंसर सेल में गिरावट हुई है, और अब गांठें बहुत बारीक, थोड़ी छोटी छोटी रह गई हैं, जो आगे आने वाले कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में समाप्त हो सकती है। फिर भी हिना खान जिस प्रकार के दर्द से गुजर रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके वजन में काफी इजाफा हो गया है, पूरे शरीर में सूजन है, इन्फेक्शन है, कपड़े तक भी फिट नहीं आ रहे हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी में डाली थी। और हालिया दिनों में उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी में अपने पाँव में लगे जूते को दिखाया कि किस प्रकार जूते पहनने में भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक उन्होंने एंकल सपोर्ट पहन रखा था, और अब स्थिति यह है कि वो कह रही है कि उनके पाँव में भी लगातार शून्यता बनी हुई है, जो इससे खड़ा होने में काफी कठिनाई हो रही है। वो लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलती है। उसकी हालत को देखकर हिना खान की मां की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर भी वो लड़ रही है, हिम्मत कर रही है, और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने कहा है कि घाव का भरना बहुत जल्दी जरूरी है, और इसके लिए अच्छा खाना, सकारात्मक सोच, व्यायाम और अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। लेकिन उन सबसे आवश्यक है परमात्मा से दुआ करना, क्योंकि जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ ही असर करती है। आपको बता दें कि हिना खान पिछले दिनों
कई प्रकार के डाइट से जुड़ी चीजों को अपने इंस्टाग्राम में डाल रही हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि घर से बने पौष्टिक कारक लड्डू भी हैं, कश्मीरी थानेदार चोचोबोर भी है और प्रोटीन से भरपूर मस्टर्ड फिश भी है और कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में मदद देने वाली हल्दी की प्राकृतिक पौधे भी हैं। हिना खान इन सबका उपयोग कर रही है। इसके साथ साथ हल्की कसरत पर भी ध्यान दे रही है और अपनों के साथ के रूप में उन्हें मां के कंधे और अपने प्रेमी रॉकी की बाहें मिल रही हैं, जो उन्हें मजबूती दे रही है। लेकिन हिना खान जानती है कि उनका एकमात्र आखिरी सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है और यही कारण है कि हिना खान लगातार अल्लाह को याद कर रही है और उन्होंने लगातार पिछले कई पोस्टों में अल्लाह की रहमत की चर्चा की है और उन्होंने लिखा था पिछले पोस्टों में कि अल्लाह उन्हें चोट देता है या उन्हें सजा देता है जिसकी वो परीक्षा लेता है और जिसकी परीक्षा भी उसी के लेता है जिसे वो प्यार करता है, उसे मजबूत बनाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने तहज्जुद के समय और उसके लाभों का भी वर्णन किया था एक पोस्ट के दौरान। इसके बाद जुम्मे के कहिए कि सुबह सुबह या रात के तीसरे पहर, क्योंकि सभी जानते हैं कि तहज्जुद जिसे क़ियामुल लैला भी कहते हैं, रात के तीसरे पहर में पढ़े जाने वाली एक प्रार्थना है जिसमें अल्लाह से दुआ की जाती है। तो हिना खान ने सुबह के आयु कहिए कि रात के 4:44 पर उठकर ये तहज्जुद को पढ़ा, ये नमाज ये प्रार्थना की और ये आशा प्रकट की कि वह अर्रहीम सबसे दयालु है और उन्हें ठीक कर देगा। उन्होंने इसे अपने इंस्टा पोस्ट में भी डाला और कैप्शन में भी लिखा, सबसे अच्छे और सबसे दयालु श्रोता से बातचीत, जुम्मा मुबारक, क्योंकि अल्लाह सबकी सुनता है। उन्होंने एक पोस्ट पे और लिखा था, जब आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं तब आप प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं और जब आपके विचार सकारात्मक हो, मजबूत धैर्य हो, अल्लाह के प्रति अच्छी सोच हो, तो अल्लाह 1 सेकंड में आपका सब कुछ बदल सकता है। यही विश्वास और सकारात्मक सोच को हिना खान लेकर चल रही है। अपने एक और लंबे पोस्ट में उन्होंने अल्लाह की रहमत की बात की, जिसका सार ये था कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की योजना के अनुसार हो रहा है। जो आपको परेशान तो कर रहा है, पर वास्तव में वही एकमात्र व्यक्ति है जो हमेशा आपके साथ खड़ा है। यदि अल्लाह आपको हाथ उठाकर दुआ करने की अनुमति दे रहा है तो उस पर भरोसा रखें और दुआएं न छोड़ें। सिर्फ ही अल्लाह तुम्हें वह देगा जिसकी आपको चाहत है। और इन सबों के बीच हिना खान खाना एक काबा को याद कर रही है, उस काबा शरीफ को जिसमें वो 2 बार उम्रा करने के लिए जा चुकी है। और आपको पता होगा कि पहली बार वो उम्रा करने मार्च 2023 में गई थी और उसकी कुछ वीडियो तस्वीरें उन्होंने अपनी स्टोरी में डाली है और लिखा है, लैलातुल कद्र 2023 मुझे काबा याद आती है। दरअसल हिना खान की सारी आशाएं उसी मक्का मदीना पर टिकी है, काबा शरीफ पर टिकी है, जहां पर वो 2 बार उम्रा कर चुकी है और इस बार तीसरी बार भी जाने वाली थी, लेकिन हेल्थ के कारणों से नहीं जा सकी। और उन्होंने ये दुआ करते हुए कहिए कि ये अपनी जो तहज्जुद है उसे करते हुए एक बार फिर से नबी मोहम्मद के शहर मदीना को याद किया है और उसे कहिए कि एक प्रकार का जाना को याद किया। उसे कहा है कि यही है जो उस पर कृपा कर सकता है, रहमत बरसा सकता है। दरअसल सारे कष्टों से जूझते हुए हिना खान ये मानकर चल रही है कि यदि अल्लाह ने उनके जीवन में लंबी जिंदगी लिखी होगी तो वही उन्हें बरकत दे सकता है, दूसरी चीजें तो मात्र सहारा है। यही कारण है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर विश्वास कर रही है। मन ही मन तीसरी बार काबा शरीफ में जाने के लिए कहिए कि मन्नतें मांग रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिसे इतना विश्वास होगा काबा पर और मक्का मदीना पर, अल्लाह की रहमत पर, पैगंबर साहब पर, उनकी अल्लाह जरूर सुनेगा और वो कैंसर की जंग जरूर जीतेगी। आप लोग
हिना खान की इस जंग में कहां खड़े हैं, अपने विचार जरूर लिखिए और अल्लाह से दुआ करने में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे उन सलाहों को भी जरूर लिखिए और भगवान से या अपने खुदा से ये प्रार्थना कीजिए कि हिना खान की अगली रिपोर्ट सही आए, जिसमें उनके कैंसर सेल के पूरी तरह से खात्मे का संदेश सामने आए। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के हेल्थ अपडेट देने के लिए। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल लवली टॉकीज से। नमस्कार, धन्यवाद।